अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मेरा नाम है इमरान अंसारी। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। न्यू ईयर की मुबारक सब लोगों को। बहुत बहुत। न्यू ईयर शुरू हो चुका है। 2022 जनवरी। यार एक काम कीजिए यार। न्यू ईयर में अब ये जिस तरीके से ज़िंदगी चल रही थी ना, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आप लोगों ने और मैंने, सब ने, हम लोगों ने मिल के। देखो, दूसरों को तो हम लोगों ने बहुत प्रमोट कर लिया है। हम लोग अब जो है ना, सही मायनों में हमें सोचना होगा कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हमें अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से लेके चलना है। हम असल में जो है ना, ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं। विर्चुअल ज़िंदगी जी रहे हैं। एक्चुअल में तो हम ज़िंदगी जी नहीं रहे। अब देखें ना, हम जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारी आपस में एक दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारी बातें क्या होती है, हम लोगों ने अपनी अपनी कोई सेलिब्रिटीज़ बनाई हुई होती है, हम उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। भाई हमें इससे क्या लेना यार, कि शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा या हसन अली ने बोल्ड किया, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती हैं यार। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बंदा है जो हमारी लाइफ में हमसे कनेक्टेड है। हम उसको प्रमोट करें, हम उसको अप्रिशिएट करें, हम उसकी तारीफ़ करें। हमारे लिए वो हीरो होना चाहिए, उसके लिए मैं हीरो होना चाहूँ। हम लोग एक दूसरे को प्रमोट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। हम ये चीज़ नहीं करते, बल्कि इसका उलट हो रहा होता है। हम लोग आपस में जब एक दूसरे को देखते हैं आगे बढ़ता हुआ, तो हम उसकी टांगें खींचते हैं। और बातें हमारी क्या होती है, आपस में एक दूसरे के बारे में बात नहीं होती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम एक दूसरे में इंटरेस्ट लें, एक दूसरे से बात करें। जब हम मिले तो एक दूसरे की बात हो ना, थर्ड पर्सन की क्यों बात कर रहे हैं। नादिर अली ने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, ओ भाई छोड़ दो यार। वो उनकी ज़िंदगी, हम क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की टीम जीतेगी तो इससे इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, मुझे ये बता दें। क्या आटे के रेट पे असर पड़ रहा है, क्या चीनी के रेट पे असर पड़ रहा है। हमें निकलना होगा इन चीज़ों से यार। हम कब तक इस तरीके से पागलों की तरह ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और दूसरों के गोल का हिस्सा बनते रहेंगे। आज हमें फैसला करना होगा, या तो हम खुद गोल बनाएं, ज़िंदगी का पर्पस बनाएं, वरना फिर हम इसी तरह दूसरों के गोल का हिस्सा बने रहेंगे, दूसरों को प्रमोट करते रहेंगे। कभी नादिर अली हमारी वजह से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा होगा, कभी कोई क्रिकेटर जाता हुआ नजर आ रहा होगा। इन लोगों की सक्सेस का हमारी जिंदगियों पे क्या इम्पेक्ट है यार। कभी सियासतदानों की जिंदगियों को हम खंगाल रहे होते हैं। असल में हमारे अपने अंदर कमी है। हम अपने अंदर झांक के ही नहीं देखते कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने क्या कुछ सलाहियतें रखी हुई है। हम भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हम आपस में एक दूसरे से क्यों इस तरह कनेक्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे को क्यों प्रमोट नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोई काम जब हम करने जा रहे होते हैं, क्यों मिलकर एक दूसरे के साथ काम क्यों नहीं करते हैं हम, क्यों वहां पर इख्तलाफ राय आ जाता है। इन बातों को सोचना होगा आज इस नए साल के मौके पर, कि क्या वजह है कि जब हम मिल के बैठते हैं तो हमारी बातें जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। वो थर्ड पर्सन के बारे में होती है, किसी मूवी के बारे में होती है। ये सारी मूवियाँ, ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट एक हद तक सही लगती है। जैसे कि खाने में चटनी, अगर पूरा खाना ही चटनी से खाना शुरू हो जाओ तो क्या होगा। वही होगा जो हमारी लाइफ का आज हाल हो रहा है। हमें समझना होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ इज समथिंग एल्स। एंटरटेनमेंट नहीं है ये मूवीज, ये ड्रामे, ये खेल, ये कूद, ये एंटरटेनमेंट, ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ से दूर लेके जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें। हम अपनी जिंदगियों में एक्चुअल में कुछ नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में तो जी नहीं रहे ना हम अपनी जिंदगी, तो हम कुछ कर क्या पाएंगे। हम तो जी रहे हैं, क्रिकेट में जी रहे हैं, मूवीज में जी रहे हैं, यानी कि हम उनकी लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं। हमें ये चीज सोचना होगा आज इस नए साल में, हमें ये सवाल उठाना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। इस मामले पे हमें सेल्फिश होना पड़ेगा। और इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते हैं। सेल्फिशनेस तो वो होती है कि आप दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा करने की कोशिशों में लगे हुए हो। सेल्फिशनेस तो ये है। सबसे ज्यादा आज इस न्यू ईयर पे आप लोगों को ये अहद करना होगा, सबसे ज्यादा अहमियत आपको अपने आप को देनी है। सबसे ज्यादा रियल हीरो आपके लिए आपकी जात होनी चाहिए, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं होनी चाहिए।
वो कोई फ़िल्म का हीरो नहीं होना चाहिए, वो कोई क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। भाई मैं क्यों किसी को इतना अहमियत दूँ? मेरी अपनी लाइफ़ है, मैं मैं क्या किसी हीरो से कम हूँ? अपने आप से हर एक को ये सवाल करना हो। मेरा दोस्त जो मेरे साथ होता है, जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा टाइम बिताता हूँ, क्या वो किसी फ़िल्मी हीरो से कम है? मेरे लिए वो हीरो होना चाहिए। मेरे लिए आस-पास के जो मेरे प्यारे हैं वो हीरो होने चाहिए। हाँ ठीक हाँ ठीक है, इन लोगों से हम थोड़ी बहुत मोटिवेशन लें, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा इन लोगों का, इन सेलिब्रिटीज़ का हमारी लाइफ़ पे इम्पैक्ट, ये हमें कहीं और लेकर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ़ तो जीने ही नहीं आए, हम तो उन लोगों की लाइफ़ जी रहे हैं। उन लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं यार? समझ से बाहर है। हम इतने ड्रामे क्यों देख रहे हैं, इतनी फ़िल्में क्यों देख रहे हैं? हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं क्या? जब हम इन चीज़ों से निकलेंगे, इस वर्चुअल लाइफ से जब हम निकलेंगे, तो यकीन करें उस वक़्त हम कुछ अच्छा करके दिखाएँगे। उस वक़्त हमारी लाइफ बेटर होगी। हम हमारी लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट उस वक़्त होगा और हमारे आस-पास के लोगों पर होगा। हमारे लिए ये हीरोज़ हैं। हमें सोचना होगा, इस नए साल पर हमें ये अहद करना होगा कि लाइफ इसी तरह चलती रहेगी या अब वो वक़्त आ गया है समझने का, जिसमें हमें समझना होगा कि नहीं, हम किसी और जगह पर जा रहे हैं। ये हमारी लाइफ नहीं है जो हम जी रहे हैं, ये किसी और की लाइफ है। ये हमारा गोल नहीं है जो हम अचीव कर रहे हैं, ये किसी और का गोल है जिस जिसको अचीव करने का ज़रिया हम बन रहे हैं। अब वो वक़्त आ जाना चाहिए मेरे प्यारों कि हम अपना गोल बनाएँ, हम अपने आप से प्यार करें, हम अपने आप को वैल्यू दें। यकीन करें कि वो सब कुछ जो हम दूसरों में देख रहे होते हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, वो सब हमारे अंदर अल्लाह ने रखा है। वो सब सलाहियतें हमारे अंदर रखी हैं। मसला ये है कि हम अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम अपने आप को जानते नहीं हैं, हम अपने आप को डिस्कवर नहीं करते हैं। तेरा टाइम निकालें, डिस्कवर तो करें, अपनी खूबियों पे नज़र रखें, अपनी खामियों को देखें और धीरे धीरे हल्के हल्के उन खामियों पर काम करें और एक एक करके उनको रेक्टिफाई करना शुरू करें। फिर देखें कि आप किस तरीके की लाइफ जिएंगे, एक एक्चुअल लाइफ, एक प्रैक्टिकल लाइफ, जिसके लिए खुशी का मतलब वाकई खुशी है, आर्टिफिशियल खुशी नहीं। वो वाकई हैप्पी होगा और जो बंदा अंदर से खुश होगा वही तो दूसरों को खुश कर सकेगा। जो बंदा खुद खुश नहीं है वो तो दूसरों को क्या खुश कर सकता है? एक चीज जो किसी के पास है ही नहीं वो दूसरे को देने का दावेदार कैसे हो सकता है? मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके लिए तो जरूरी तो हो ना कि मेरे पास 1 लाख होंगे तो मैं दूंगा ना। यही चीज हैप्पीनेस से भी होती है। मेरे पास खुशी होगी तो मैं दूसरों को खुश कर सकूंगा। मेरे पास खुशी ही नहीं है, मैं खुश ही नहीं हूँ जिंदगी में, जब ही तो मैं इन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ के पीछे। हम क्यों अपनी लाइफ इनके पीछे जाया करें? मैं इंटरटेनमेंट से मना नहीं कर रहा हूँ, एक हद तक इंटरटेनमेंट होना चाहिए। आज हमारी पूरी की पूरी लाइफ इंटरटेनमेंट बन गई है। हमने ऐसे लोगों को मैं उन लोगों को गलत नहीं किया, उन्होंने कोशिश की ना, यकीन करें वो प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं वो लोग। वो हमारी तरह इन मोबाइलों में इस तरह सेलिब्रिटीज को ऑन नहीं करते हैं वो। उन्होंने एक दूसरी लाइफ चुनी जिसमें वो खुद सेलिब्रिटी बन गए। तो आज हमें भी ये अहद करना होगा, हमें फॉलोअर बनना है या लीडर बनना है? हमें सेलिब्रिटी को प्रमोट करने वाला बनना है या खुद सेलिब्रिटी बनना है? ये सारी सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद है, यकीन करें मौजूद है। आज इस नए साल की आमद की खुशी में हमें ये अहद करना होगा कि आज हमें अपनी ज़िंदगी को एक नए रंग ढंग से ढालना होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी अपनी ज़ात की होगी और हमारे आस-पास के लोगों की होगी। हम जब एक दूसरे से मिलेंगे तो सही मायनों में कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से पूछेंगे उसका हाल चाल, उसके बारे में, उसके फ्यूचर गोल के बारे में और एक दूसरे से सीखेंगे। ज़िंदगी में सीखने का एटीट्यूड याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा आपकी। उम्मीद है इस नए साल के इस मैसेज को आप लोग मस्बत तरीके से लेंगे और दुआगो रहेंगे मेरे लिए भी और अपने लिए भी। अल्लाह ताला इस नए साल को हम सब के लिए एक अच्छा साल बनाए और खुशियों से हम सबको हमकिनार कर दे। वस्सलाम।